हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण के क्वेश्चनों का हल कराएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 4x - y - 3 = 0 के दो हल ज्ञात कीजिए। इसे हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो हमें दिया गया ये समीकरण है 4x - y - 3 = 0 को एक चर के रूप में लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 4x माइनस का y माइनस 3 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, y = 4x माइनस 3। इस तरह से यह एक चर के रूप में समीकरण हो जाता है। अब जो हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें x और y का मान लेते हैं। हम मानते हैं कि माना x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो y = आ जाएगा 4 गुणे 1 माइनस का 3। इस तरह से y का मान मिलता है 4 एकम 4 माइनस का 3। y = आ जाता है 1। अब इसी तरह हम x का मान रखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसके दो हल निकालने हैं, तो यहाँ मान लेते हैं कि x = पुनः x = 1 रखने पर हम यहाँ y = 1 रखेंगे, तो y = 1 रखने पर यहाँ से जो x का मान हमें मिलेगा, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण था 4x माइनस का y माइनस 3 = 0। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 4x = y प्लस का 3। अब y = 1 हमें रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का 3, हमें मिल जाएगा 4x = 4। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 4/4, यानी कि हमें 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू मिल गया 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला हल आता है, इसे हम लिखेंगे x, y = x की जो वैल्यू आई 1 और y की जो वैल्यू मिली है वो भी 1। अब इसी प्रकार से हम पुनः चरणों को दोहराते हैं। तो यहाँ हम लेंगे x = 2 रखने पर, x = 2 रखने पर, तो अब हमारा जो समीकरण था ये था y बराबर 4x माइनस का 3। तो यहाँ अब x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो यहाँ जाएगा y = 4 दूना 8 माइनस का 3, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी तरह से हम जो y की वैल्यू रख करके हम x की वैल्यू को निकालते हैं, तब हम लिखेंगे x y = 5 रखने पर। अब जैसे y की वैल्यू हम 5 रखेंगे इस समीकरण में,
इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण में हम y की जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर 4x माइनस का 3। अब चूंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, तो हो जाएगा 5 प्लस का 3 बराबर 4x। अभी 5 और 3 कितना होता है 8 बराबर में 4x। हम यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, तो आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू x। इस तरह से यहाँ मिल गया x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम देखते हैं कि y की वैल्यू यहाँ 5 प्ले यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे अतः x, y इज इक्वल टू 2, 5। अतः दिए गए समीकरण के क्रमिक योग यहाँ लिख सकते हैं। अतः दिए गए समीकरण के क्रमिक योग 1, तथा 2, 5 है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब इसके 4 हल हम कैसे निकालेंगे, पहले हम समीकरण को लिखते हैं। तो हमारा जो समीकरण है दिया पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब इसके 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अब अगर x की जगह पे 0 रख देते हैं, जाएगा पाई गुणे 0 प्लस वाई बराबर में 9। इस तरह से हमें जो y की वैल्यू मिल जाती है, ये मिल जाती है 9। अतः यहाँ लिख सकते हैं 0, 9 दिए हुए समीकरण का हल है। दिए हुए समीकरण का हल है। अब इस तरह से पुनः हम समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर, अब अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा पाई गुणे, यहाँ देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 x की जगह पे हम 1 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ मिल जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस तरह से y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस का पाई। अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः 1, x की वैल्यू हमने 1 लिया था और y की वैल्यू आ गई 9 माइनस का पाई। तो इस तरह से आ जाएगा 1, 9 माइनस का पाई दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। अब इसी प्रकार से हम आगे दूसरे मानों को लेंगे, तब लिखेंगे हम इसी प्रकार
समीकरण में x बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब जैसे जो हमारा समीकरण था वो पाई एक्स प्लस का वाई था, यहाँ हम रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखने पर हमें मान क्या मिलता है, यहाँ हमने रखा पाई गुणे माइनस का 1 प्लस का वाई बराबर में 9। आगे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा माइनस का पाई प्लस वाई बराबर में 9। इस तरह से जो यहाँ से y का मान मिलता है ये आ जाता है 9 प्लस का पाई, 9 प्लस का पाई मिल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः -1 का मान 9 प्लस पाई दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। अब इसी प्रकार हम दूसरा मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण में x इज इक्वल टू 2 रखने पर, अब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, जो भी हमारा समीकरण था पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ x की जगह पे हमने 2 रखा प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आगे हल करते थे मिल जाएगा 2 पाई प्लस का वाई बराबर 9। आगे फिर यहाँ से y का मान निकालते हैं, y बराबर 9 माइनस का 2 पाई मिल जाएगा। इस तरह से अतः हम कह सकते हैं जो x का मान था वो 2, यहाँ से हम 2 लेते हैं और y का मान मिल गया 9 माइनस का 2 पाई दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से हमें 4 हल निकालने थे x और y के, तो हमें मिल जाते हैं। तो हमारे जो कुल हल प्राप्त हुए हैं हम लिख लेते हैं। पहला जो मिला था हमें 0,9, जो दूसरा मिला था वो था 1,9 माइनस का पाई, तीसरा हल जो आया था वो था -1,9 प्लस का पाई, और एक चौथा हल आया है वो आया है 2,9 माइनस का 2 पाई। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि x बराबर 1 y बराबर 1 हो, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर k का मान कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पहले यदि x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तो
अब हम x बराबर 1 और y बराबर 1 इस दिए गए समीकरण में मान और x और y प्लेस पे रखेंगे। पहले हम समीकरण को लिखते हैं। समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर k। अब x बराबर 1 है, y बराबर 1। ध्यान रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k। इस तरह से मिल जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3 बराबर k। और जो k का मान आता है वो आ जाता है 5। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के पदों में व्यक्त करो तथा ज्ञात करो कि क्या बिंदु 3, -2 इस रेखा का बिंदु है। तो हमें जो प्रदत्त समीकरण है पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया गया समीकरण हमारा क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 14 है। अब इसे हम y और x के पदों में व्यक्त करेंगे। तो y और x के पदों में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लिखेंगे 7y बराबर 14 माइनस का 3x। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस का 3x बटे में 7। अब जो बिंदु हमारा है 3, -2 यहाँ रखेंगे बिंदु 3, -2 पर हमारा जो समीकरण था, समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14। अब इसमें हम x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे -2 रखेंगे। इस तरह से x प्लेस पे 3 आएगा तो 3 गुणे 3 प्लस 7 गुणे में -2 बराबर 14 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ 3 देगा 9, 7 दूना 14 माइनस का 14 बराबर 14। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ था माइनस का 5, या था नॉट इक्वल टू 14, यानी कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः बिंदु 3, -2 दी गई सरल रेखा पर स्थित नहीं है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि आप हमें इसको y और x के पदों में ये व्यक्त कर दिया तो हमारा एक आंसर ये हो गया। और दूसरा ये भी, ये जो है 3, -2 जो है ये इस सरल रेखा पर स्थित नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।